अगर टारगेट नहीं बनेगा तो कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। तो आज हम बात करते हैं सर टारगेट के ऊपर। टारगेट किससे बोलते हैं, कितने तरह के टारगेट होते हैं? 8 अरब लोगों के टारगेट नहीं है इसलिए वो असफल हैं। चंद लोगों की जिंदगी में टारगेट होते हैं इसलिए वो सफल हो जाते हैं। और एक चीज और बीसी सर बोलते हैं कि जिन लोगों का जिंदगी में खुद का कोई टारगेट नहीं होता, वो पूरी जिंदगी भर दूसरों के टारगेट को पूरा करने के लिए काम करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। जिन लोगों का जिंदगी में अपना खुद का कोई टारगेट नहीं होता, वो जिंदगी भर दूसरों के टारगेट को पूरा करने के लिए काम करते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक होता है, एक फैक्ट्री में वर्कर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है, वर्कर का कोई टारगेट नहीं होता, मालिक का टारगेट होता है। और वर्कर पूरी जिंदगी भर क्या करता है? उस मालिक के टारगेट को पूरा करने के लिए काम करता है। तो आज हम टारगेट के ऊपर बात करेंगे कि इस बिजनेस में या हमारी लाइफ में, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमारा टारगेट होना चाहिए। टारगेट होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बात करते हैं टाइप ऑफ टारगेट, कितने तरह के टारगेट होते हैं। मेरे अनुसार जो मैंने स्टडी की है पिछले 20-22 साल में, जो सीखा है, आरसीएम बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब उसके नीचे कोई बड़ा बिजनेस है, उसके पास कोई लेवल है, उसकी इनकम का साइज बड़ा है, उससे बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति आज जिसने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया है, अगर वो ये 5 तरह के टारगेट बना के काम करता है, तो आने वाले कुछ समय में वो इस बिजनेस के बड़े अचीवर के साथ में खड़ा हो सकता है, बड़ा अचीवर बन सकता है, बड़े लेवल पे पहुंच सकता है। तो 5 तरह के टारगेट होते हैं। कौन से होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, नोट कर सकते हैं तो नोट भी करना, काम आएंगे इस बिजनेस में। पहला टारगेट होता है इस बिजनेस में डेली टारगेट, रोजाना का एक टारगेट। देखिए आज आप कहाँ पे हैं, आज आपका बिजनेस कितना है, आज आपकी इनकम क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आने वाले कुछ समय के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो पहला टारगेट है, आप सभी सीनियर लीडर्स मेरे सामने बैठे हैं। पहला टारगेट होता है डेली का टारगेट। डेली का टारगेट कब बनता है? डेली सुबह सुबह एक टारगेट बनना चाहिए आरसीएम बिजनेस में आपका, कि आज पूरे दिन में मेरे को क्या करना है। 19 दिसंबर, कल सुबह, ये 19 दिसंबर का दिन जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। 19 दिसंबर 2023 एक ही बार आएगा, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और इस दिन को निकालना नहीं चाहिए, इस दिन में कोई ना कोई टारगेट बनाना चाहिए, उस टारगेट को पूरा करना चाहिए। किस तरह का टारगेट हो सकता है डेली टारगेट में? आपका डेली टारगेट हो सकता है, मैं आज एक होम मीटिंग करूंगा, ये आपका डेली का टारगेट। आपका डेली का टारगेट हो सकता है, मैं कुछ लोगों को प्लान दिखाऊंगा, मैं कुछ कंपनी का काम करूंगा, मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करूंगा, कुछ प्रोडक्ट का डेमो करूंगा, कुछ साथियों को फोन कॉल करूंगा। डेली का आपका कोई भी टारगेट बनना चाहिए, वो आपका सुबह सुबह नोट हो जाए। डेली सुबह 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे आप उठते हैं, उठते ही पहला काम होना चाहिए, आज का जो टारगेट है ना, वो आपकी डायरी में नोट हो जाए और पूरे दिन में उस टारगेट को आप पूरा करें। इससे क्या होगा? आज आपने टारगेट बनाया और रात तक उस टारगेट को पूरा कर दिया। 20 तारीख को फिर टारगेट बनाया, फिर रात तक पूरा कर दिया। 21 दिसंबर को फिर टारगेट बनाया, रात तक फिर पूरा कर दिया। 22 को टारगेट बनाया, रात तक पूरा कर दिया। इससे क्या होगा? टारगेट बना के उसको पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। टारगेट बनाया, रात तक उसको पूरा कर दिया, ये आदत पड़ जाएगी। और ये आदत आपको कहां तक पहुंचाएगी? ये आदत आपको आरसीएम की जितनी भी पिन बनेंगी ना, उन पिन तक पहुंचाएगी। डेली का टारगेट बनाओ, डेली उस टारगेट पे काम करो, डेली उसको रात तक पूरा कर लो। देखिए आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं या इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, उससे इस बिजनेस की सफलता का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किस चीज से है? आप किस ढंग से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप मजाक में इस बिजनेस को कर रहे हैं या सीरियस होके कर रहे हैं? आप टाइम पास के लिए कर रहे हैं या कैरियर बनाने के लिए कर रहे हैं, उससे इस बिजनेस का लेना देना है। तो पहला टारगेट है डेली टारगेट। डेली का टारगेट बनना चाहिए। आज आपका बिजनेस 2000 है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने डेली टारगेट बना के उस टारगेट को रात तक पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आने वाले 1 साल में वो 2000 का बिजनेस कब 20 लाख में बदल जाएगा, कब 20 लाख का बिजनेस 2 करोड़ में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये खतरनाक इंडस्ट्री है, यहाँ पे अचानक बहुत कुछ हो सकता है। आपके कुछ छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। तो पहला टारगेट होना चाहिए डेली का टारगेट।
डेली टारगेट बनाएं, डेली उस टारगेट को पूरा करें, डेली टारगेट बनाएं उसको पूरा करें, डेली टारगेट बनाएं उसको पूरा करें। और ये डेली की जो आदत है ना, ये डेली की आदत बिजनेस में चमत्कार करेगी। सेकंड टारगेट होता है मंथली टारगेट। ये कब बनना चाहिए सर? जैसे डेली टारगेट रोज सुबह सुबह उठते ही पहला काम होता है कि रोज का टारगेट बनाना। दूसरा टारगेट होता है मंथली टारगेट। मंथली टारगेट बनना चाहिए हर महीने की 1 तारीख को, उठते ही सबसे पहला इस महीने का 1 दिसंबर को, दिसंबर में मेरे को क्या करना है वो टारगेट बनना चाहिए। 1 जनवरी को, जनवरी में मेरे को क्या करना है, 1 फरवरी को, फरवरी में मेरे को क्या करना है वो टारगेट बनना चाहिए। आपका कुछ भी हो सकता मंथली टारगेट, बिजनेस वॉल्यूम वाइज हो सकता है कि पिछले महीने मेरा बिजनेस 20,000 था, इस महीने मेरा 40,000 बिजनेस। वो कब बनाना है? 1 तारीख को। आपका टारगेट हो सकता है इस महीने मेरी अपनी टीम से 2 लोगों को बिगनर निकालना है, बिगनर पिन पे पहुंचाना है। वो आपका टारगेट 1 तारीख को बनना चाहिए। आपका टारगेट हो सकता है इस महीने मेरी टीम से इस फला फला व्यक्ति को स्टार अचीवर बनाना है, इसको रॉयल्टी अचीवर बनाना है, इसका टेक्निकल की शुरुआत करवानी है, मैंने अपना टेक्निकल की शुरुआत करनी है। मंथली टारगेट कुछ भी हो सकता है, वो हर महीने की 1 तारीख को बनना चाहिए। और आप डेली टारगेट लेके उसको पूरा करोगे, उसका इफेक्ट आएगा मंथली टारगेट पे। अगर आप डेली का टारगेट पूरा करते चले गए तो मंथली टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तीसरा टारगेट होता है सर शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट किसको बोलते हैं? कितने टाइम पीरियड का टारगेट होता है? वो होता है 6 महीने से 1 साल के बीच का एक टारगेट बनना चाहिए आपका। देखिए, आप दुनिया से अलग निकलना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दुनिया नहीं करती। अगर आप वही करोगे जो दुनिया करती है तो आप भीड़ में शामिल रहोगे, और भीड़ से अलग निकलना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें था कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो शॉर्ट टर्म टारगेट 6 महीने से 1 साल का टारगेट। मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप वाइटल अचीवर हैं, आपका बिजनेस 20, 30, 40 हजार है। आप शॉर्ट टर्म में टारगेट बना सकते हो कि मेरे को इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनना है 6 महीने से 1 साल के बीच में। आप रॉयल्टी अचीवर हैं, स्टार अचीवर हैं, आप टारगेट बना सकते हैं 6 महीने से 1 साल के बीच में कि मेरे को अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में मेरे को टेक्निकल क्वालिफाई करना है, टेक्निकल अचीवर बनना है। आप टेक्निकल अचीवर है, आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट हो सकता है इन 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर मेरे को अपनी पिन को चेंज करना है, जंप करना है, एक पिन से अगली पिन पे पहुंचना है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म टारगेट। 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको क्या करना है वो आपका एक टारगेट बनना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ टारगेट होता है मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट का पीरियड क्या होता है? 1 से 5 साल। मिड टर्म टारगेट स्ट्रोंग होना चाहिए सर, बड़ा होना चाहिए, जिस टारगेट को सुनने के बाद, सोचने के बाद आपके अंदर ऊर्जा आए, इस तरह का मिड टर्म टारगेट होना चाहिए। 1 से 5 साल। 1 से 5 साल मतलब अगर 1 जनवरी 2024 को आप ये टारगेट बना रहे हैं तो 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2029 तक आपको इस बिजनेस में क्या करना है वह आपका टारगेट बनना चाहिए। मिड टर्म टारगेट 1 से 5 साल। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 1 से 5 साल में आपका इस बिजनेस में स्टार रूबी बनने का टारगेट हो सकता है। 1 से 5 साल में आपका इस बिजनेस में 5 लाख रुपए महीना पे पहुंचने का टारगेट हो सकता है। आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का घर बनाने का टारगेट हो सकता है। 1 से 5 साल में आपका गाड़ी खरीदने का टारगेट हो सकता है। 1 से 5 साल में अपनी टीम के 10 लोगों को टेक्निकल अचीवर बनाने का टारगेट हो सकता है। 1 से 5 साल में आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, और वो टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपके पास में 5 साल का टाइम है। और आप डेली का टारगेट पूरा करोगे, मंथली टारगेट पूरा करोगे, शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा करोगे, तो जो भी टारगेट आप मिड टर्म में बनाओगे ना वो टारगेट अपने आप पूरा हो जाएगा। तो मिड टर्म टारगेट 1 से 5 साल। और कुछ भी किया जा सकता है, करते हैं इस बिजनेस में। 5 साल में स्टार रूबी भी बना जा सकता है। 5 साल में स्टार रूबी से भी ऊपर की पिन पे जाया जा सकता है। सिर्फ उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है उस बड़ी चीज के लिए सोचना। और आम आदमी क्या करता है सर? सोचने की हिम्मत नहीं कर पाता है। उसको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, और जिसको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता उसके साथ कभी नहीं होता। होता किसके साथ है? जिसको लगता है ऐसा हो सकता है और ऐसा मैं कर सकता हूं। तो ये मिड टर्म टारगेट है जिसका पीरियड होता है 1 से 5 साल। और लास्ट टारगेट आपका बनना चाहिए लॉन्ग टर्म टारगेट। और लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब होता है बिफोर डेथ।
आप 100 साल जिएंगे, 200 साल, 500 साल जिए, लेकिन मरने से पहले क्या क्या करके मरना है, उससे पहले नहीं मरना है, वो एक टारगेट बनना चाहिए आज आपका, कि मरने से पहले क्या क्या अचीव करके मरना है। आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, आपके बिजनेस का साइज कितना होना चाहिए, आपके नीचे लीडर्स कितने होने चाहिए, कितने स्टेट में आपका बिजनेस होना चाहिए, क्या क्या सुख सुविधाएं, क्या क्या भौतिक सुख आपके पास होने चाहिए बिफोर डेथ। आपके और कोई ड्रीम हो सकते हैं, आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, आप कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को तीर्थ पे ले जाना चाहते हैं, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, जो भी आपका बिफोर डेथ, ये पांचवा टारगेट आपका जरूर बनना चाहिए लॉन्ग टर्म, कि मरने से पहले क्या क्या अचीव करके मरना है, वो आपका जरूर बनना चाहिए। तो ये 5 तरह के टारगेट हैं सर। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, दुनिया में आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आपके आसपास के जो सोल हमारी जैसी इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, आप कभी उनसे पूछना कि सर आपका डेली का कोई टारगेट है, आपका मंथली कोई टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट, मिड टर्म। उनको पता ही नहीं होता कि ये टारगेट नाम की कोई चीज दुनिया में होती है, इसको फालतू की चीज मानते हैं सर। और ये सबसे काम की चीज है। दुनिया में जिन लोगों के टारगेट होते हैं ना, वही लोग जिंदगी में उन्हीं के नाम को लोग याद रखते हैं। तो ये 5 तरह के टारगेट हैं, इनको आप जरूर बनाओ। अब एक शब्द को आप बार बार सुनते हैं, सभी सीनियर्स के मुंह से सुनते हैं, सिस्टम। कि कामयाब होना है तो क्या करना है, सिस्टम को फॉलो। आगे बढ़ना है तो क्या करना है, सिस्टम को फॉलो। रॉयल्टी पे जाना है तो क्या करना है, सिस्टम को फॉलो। टेक्निकल बनना है तो क्या करना है, सिस्टम को फॉलो। ये सिस्टम है क्या, किस चीज का नाम, किस चिड़िया, किस बीमारी का नाम है सिस्टम। 5 चीजों से मिलके ये सिस्टम बनता है सर। और 5 चीजों को है ना घोट के पी जाना चाहिए। देखिए, अगर हम चाहते हैं इस बिजनेस में, 2 तरह के लोग हैं सर। एक जो मिलता है, जो होता है, उसमें खुश रहते हैं वो। 10,000 का बिजनेस हो गया तो उसमें खुश, 50,000 का हो गया तो उसमें खुश, रॉयल्टी आई तो भी खुश, रॉयल्टी नहीं आई तो भी खुश, टेक्निकल बन गए तो भी खुश, टेक्निकल नहीं बन पाए तो भी खुश। तो एक तो वो लोग होते हैं जो जो भी होता है उसमें खुश रहते हैं। एक वो होते हैं जो जो हो रहा है उसमें खुश नहीं होते, वो कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। और परिवर्तन कौन लोग लेके आते हैं दुनिया में, जो जो होता है उसमें खुश रहते हैं या कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। परिवर्तन वो लेके आते हैं सर जो कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। सिस्टम किसको बोलते हैं, 5 चीजों के साथ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हो, उसके सामने 5 चीजें रखो। आप बोलना कि सर इस बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। जो आप 50 साल में नहीं कर सकते, वो यहाँ पे 3 साल में कर लोगे। जो 3 पीढ़ियां नहीं कर सकती, वो आप 5 7 10 साल में कर सकते हो इस बिजनेस में। लेकिन कौन करेगा, सब नहीं करेंगे, वही करेगा जो सिस्टम को फॉलो करता है। और 5 चीजों को आपने पकड़ के रखना है। देखिए, दूसरा क्या करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे वो आपके हाथ में है। 5 चीजों से सिस्टम बना है। इन 5 चीजों को मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में इनके ऊपर नहीं जाऊंगा। वो 5 चीजें कौन सी है जिनसे सिस्टम बना है, ये 5 शब्द को आप नोट करें सर अपनी डायरी में। और आपके दिमाग में 5 शब्द रहने चाहिए। आप जिसको ज्वाइन करवाते हैं उसके दिमाग में 5 शब्द घुसा के आने आपने। BTFUZ, ये 5 शब्द है ना, ये खतरनाक शब्द है इस इंडस्ट्री के। BTFUZ, कुछ नहीं जरूरत है। इन 5 चीजों को समझना है, 5 चीजों पे खुद काम करना है, 5 चीजों पे अपनी टीम से काम करवाना है। आप इस बिजनेस में कोई भी पिन बनेगी, कोई भी बिजनेस, कोई भी लेवल है, उसको आप अचीव करोगे। B4 बुक्स, अगर सब सक्सेस, सफल होना है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में बड़े बड़ी पिन पे पहुंचना है, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, उनमें एक कॉमन गुण होता है, वो सबसे ज्यादा रीडर, वो बुक्स को बहुत रीड करते हैं, किताबों को बहुत पढ़ते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप बिजनेस क्लास में कभी आपको मौका मिले फ्लाइट की बिजनेस क्लास में सफर करने का, आप बैठना। बिजनेस क्लास में जो मैक्सिमम लोग होंगे ना, वो कोई ना कोई किताब पढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। और बिजनेस क्लास में कौन व्यक्ति बैठता है, आम आदमी नहीं बैठता, सफल लोग बैठते हैं, क्योंकि वहां का टिकट बहुत बड़ा होता है। बी, APJ अब्दुल कलाम आजाद जब एक्सपायर हुए, तो प्रशासन ने उनके रूम को चेक किया। उनके रूम में क्या मिला, उनके रूम में कुछ कपड़े मिले, कुछ पैसे मिले उनकी जेब में। सबसे ज्यादा उनके रूम में क्या मिला, सबसे ज्यादा मिला उनके कमरे में बुक्स, किताबें।
किताबों से जिंदगी बदलती है, किताबें एक आम आदमी को खास बनाती है। इनके साथ जुड़ो, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स है, आपको सबको पता है, बार बार आप सुनते रहते हैं उन बुक्स के बारे में। उनको आप खरीदो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रोज पढ़ने की आदत डालो। टी फॉर ट्रेनिंग्स, साल में एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी मौका मिले ट्रेनिंग्स अटेंड करने का जरूर अटेंड करो। प्रमोद सर बोलते हैं ट्रेनिंगों से आतंकवादी बनते हैं, ट्रेनिंगों से आत्मघाती बनते हैं, ट्रेनिंगों से बालू साइकिल चलाता है। तो जब ट्रेनिंगों से ये सब कुछ किया जा सकता है, तो ट्रेनिंगों से कामयाबी क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती? उसको प्राप्त किया जा सकता है। आम आदमी के साथ दिक्कत क्या है सर? आम आदमी जहां से उसकी जिंदगी बदलनी होगी ना, उस चीज से वो बहुत दूर रहेगा, ट्रेनिंग से बहुत दूर रहेगा। सारी समस्या उस दिन होती है जिस दिन ट्रेनिंग होती है। पेट में दर्द उसके उसी दिन होता है जिस दिन ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग्स जब भी मौका मिले, बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे आपको, साल में एक दो बार कभी मौका मिलेगा, उसके साथ जुड़ो। आप कहीं भी, कितनी भी दूर जानी पड़े, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जहां जाना पड़े, जब भी मौका मिले। देखिए, आम आदमी की जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं होती जो आरसीएम बिजनेस में आने के बाद आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग। तीसरा, एफ फॉर फंक्शन। हर महीने का एक प्रोग्राम होता है, कुछ बड़े प्रोग्राम होते हैं साल में। जैसे अभी एक बड़ा प्रोग्राम गया, एनिवर्सरी प्रोग्राम। ऐसे ही कुछ साल में एक आध बड़े प्रोग्राम और होते हैं। कभी भी इन प्रोग्रामों को मिस नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आप सफल होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम में जाए बिना सफल नहीं हुआ जा सकता। जो भी लोग आज आपको स्टेज के ऊपर दिखते हैं, वो कौन लोग हैं सर? आम साधारण लोग हैं, लेकिन वो हमेशा इन चीजों से जुड़े रहे। उनके पास में जब भी कोई प्रोग्राम आया, उनके पास में कोई बहाना नहीं था कि मैं इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरे को ये काम है। और आम आदमी के पास क्या होता है सर? जब भी उसको मौका मिलता है, उसके पास कोई ना कोई बहाना आ जाता है। और एक चीज कहते हैं, बहाने हमेशा रहेंगे, मौके हमेशा नहीं रहेंगे। फंक्शन की बात करें सर, ये मंथली फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मैं साल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूं। जैसे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है अभी हमारे सामने, 11-12 फरवरी। इससे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अभी नियरेस्ट हमारे सामने कोई भी नहीं है। हमारा काम क्या होना चाहिए? अगर हमारा तड़फ है, कुछ बड़ा करने की मन है, कुछ चाहते हैं कि इस बिजनेस में हम भी रॉयल्टी अचीवर बने, हम भी टेक्निकल, हम भी प्रमोद सर की तरह 3.5 करोड़ के घर में रहें, हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें। वो कैसे खरीदेंगे? सोचने से नहीं खरीदेंगे, आरसीएम में ज्वाइन करने से नहीं खरीदेंगे। आप जब तक इस तरह की चीजों के ऊपर काम करना नहीं शुरू करोगे, जब तक ये सारी चीज आपके साथ में होने वाली नहीं है। फंक्शन 11-12 फरवरी, भीलवाड़ा। दो तरह के लोग होते हैं सर। एक होता है आम आदमी, नॉर्मल, मैंगो मैंगो पीपल, आम आदमी। एक होता है जिसके अंदर कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ। देखिए, इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, अगर आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद, अगर आपके ड्रीम नहीं है, तो आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे। यहां से क्या मिलेगा बताना बहुत मुश्किल है, बताया नहीं जा सकता सर, फील किया जा सकता है। मेरे को आज भी याद है, मेरा तीसरा चेक आया था 907 रुपए का। और हमारे सीनियर जयपुर में रहते थे, उन्होंने कहा कि कंपनी विजिट पे आना आपको इस डेट को, 8-10 लोग आ रहे हैं, उनमें आपको भी आना है। पैसे नहीं थे उस समय मेरे पास में, क्योंकि शुरुआत थी बिजनेस की, इनकम नहीं आती थी। लेकिन जैसे तैसे जुगाड़ करके हम कंपनी विजिट पे गए। कंपनी भी बहुत बड़ी नहीं थी उस समय, जिस कंपनी को देखने के लिए गए थे, कंपनी भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस विजिट ने जिंदगी में परिवर्तन किया। टीसी सर से मिले, टीसी सर की बातों को सुना, और उनकी बातों को सुन के लगा कि ये जो शख्स हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का एक आम आदमी सिस्टम में जुड़ के कमाल करेगा, और ये इतने बड़े सिस्टम का निर्माण करेंगे। अगर ये हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो इनके साथ में हमारा भी कल्याण हो सकता है। और मैं मानता हूं सर, अगर उस टाइम हम अपने सीनियर की बात ना मानकर उस प्रोग्राम में नहीं जाते, तो शायद हम भी कहीं लटके होते, हम भी अपलाइन को गाली दे रहे होते, हम भी सिस्टम को कोस रहे होते कि सिस्टम में कुछ नहीं रखा, कामयाब नहीं होते। तो 11-12 फरवरी को जो भी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। इस दिन, इस महत्व को हमने समझना है। ये मौके बार बार नहीं आएंगे। अगर मैं ज्यादा भूल नहीं कर रहा, तो मेरे को लगता है इससे पहले जो एकेडमी हुई थी, लगभग 3-3.5 साल पहले हुई थी।
बहुत जल्दी एकेडमी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एकेडमी के लिए सैटरडे संडे चाहिए होता है। वर्किंग डे में कंपनी एकेडमी नहीं करवाती, क्योंकि ऑफिस वहीं पे है आरसीएम वर्ल्ड में। ऑफिस का स्टाफ डिस्टर्ब होता है एकेडमी पे। तो सैटरडे संडे को, लिमिटेड सैटरडे संडे हैं पूरे साल में, और पूरा आरसीएम बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो लिमिटेड से सैटरडे संडे हैं, और पूरे आरसीएम को, पूरे हिंदुस्तान की टीमों को एकेडमी चाहिए। तो एकेडमी का प्रोग्राम बहुत जल्दी नहीं मिल रहा। 11-12 तारीख को काफी समय के बाद में एकेडमी प्रोग्राम मिला है, और अगला एकेडमी प्रोग्राम मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो जो भी कुछ करना है सर, इस एकेडमी में करना है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बाद में आप कोई शिकायत मत करना कि आपने पहले बताया नहीं था। इस बार की जो एकेडमी है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत विशेष होने वाली है। क्या होगा उस एकेडमी में? आज से पहले जिस एकेडमी में आप गए होंगे, शायद उस एकेडमी में आपने इस तरह की चीजें नहीं देखी होंगी जो पहली बार इस एकेडमी में होगी। बहुत सारी नई चीजें हम करने जा रहे हैं इस एकेडमी प्रोग्राम में। मोटिवेशन, एजुकेशन और विजन, ये तीनों चीजों का एक मिक्स पैकेज है ये एकेडमी। वहां से जो भी साथी जाएंगे वो खूब जबरदस्त मोटिवेट होके आएंगे, एजुकेशन लेके आएंगे, सीख कर आएंगे, और एक सोच, एक दूरदृष्टि वहां से लेके आएंगे। और आने के बाद 2024 में वो बड़ा अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या होगा, मैं थोड़ा सा वहां का एजेंडा आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कंप्लीट एजेंडा नहीं है, मोटी मोटी चीजें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इस एकेडमी प्रोग्राम में 4 घंटे का ट्रेनिंग का सेशन होगा, जो ट्रेनिंग सेशन शायद आज से पहले आपने नहीं अटेंड किया होगा। जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, जिनके पास एक तजुर्बा है, अनुभव है इस बिजनेस में, बड़ा बिजनेस करने का, बड़ी इनकम पे पहुंचने का, सफल होने का, लोगों को सफल करने का तजुर्बा है, उन साथियों का एक 4 घंटे का एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। एजुकेशन का जो खाना है, एजुकेशन का जो ड्रम है हमारे अंदर, वो फुल होके आएगा उस 4 घंटे में। वो एजुकेशन आपको इस बिजनेस का बड़ा अचीवर बना सकती है, अगर ध्यान से आपने उस 4 घंटे की ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया। टीसी सर का सेशन होगा, एक विशेष सेशन टीसी सर के साथ में हमारा रहेगा उस एकेडमी में। कुछ भीलवाड़ा में हमारे सीनियर रहते हैं, बीसी सर। मैं बात करने लग रहा हूं बीसी सर, पॉसिबल हुआ तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम हम बीसी सर का लेंगे। कंपनी विजिट करवाएंगे हम सभी लोगों को, क्योंकि खाली आपने आरसीएम वर्ल्ड के कुछ प्लांट्स को देखा है, कुछ प्रोडक्ट को बनते देखा है, लेकिन अब पिछले 2 से ढाई साल में कई सारे और प्लांट लगाए हैं आरसीएम ने, जो आरसीएम वर्ल्ड के बाहर हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में हैं। तो हम सभी सीनियर साथी साथ रहेंगे वहां पे। जितने भी प्लांट है, चाहे वो तुलसी पेंट का प्लांट है, चाहे वो भुजिया का प्लांट है, और जितने भी, तो सारे प्लांट की विजिट हम वहां पे करवाएंगे। उसके बाद में एक शाम आरसीएम के नाम हिल टूर पे, जो भी साथी हमारे साथ गए होंगे, एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं हम हिल टूर पे, एक शाम आरसीएम के नाम। और जो भी साथी हिल टूर पे जाते हैं वो कहते हैं कि जिंदगी में इस तरह का प्रोग्राम हमने आज तक अटेंड नहीं किया। वो एक शाम आरसीएम के नाम का प्रोग्राम होगा, रिव्यू सेशन होगा। जो नए साथी पहली बार इस एकेडमी में जाएंगे, आपकी टीम से आप प्रयास करो, आपकी टीम से ज्यादा साथी जाएं, ज्यादा से ज्यादा नए साथी जाएं, उनका रिव्यू लेंगे कि यहां पर आकर उनको कैसा लगा। और मैं, कहते हैं ना कि वो फील किया जा सकता है जो चीज इस बार वहां पे मिलने वाली है। जगह लिमिटेड है सर। अगर आप ग्रुप्स की बात करें, बहुत सारे ग्रुप हैं जो बहुत अग्रेसिव होकर एकेडमी की प्रमोशन कर रहे हैं, एकेडमी की तैयारियां कर रहे हैं, अपनी टीम की रिजर्वेशन करवा रहे हैं। देखिए, इस तरह के टाइम पे जो लीडर सीरियस नहीं होता वो जिंदगी भर पछताता है। तो ये मौके बार बार नहीं मिलते। 11-12 फरवरी, अभी भी समय हमारे पास है, अभी भी टाइम है, अभी भी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी टीम से 10 लोगों की तैयारी है, मैं कहता हूं सर, अभी मौका है, 1.5 महीने का टाइम है, उस 10 की तैयारी को 50 की तैयारी में बदलो। मौके बार बार नहीं आएंगे, एक ही प्रोग्राम बहुत होता है जिंदगी को बदलने के लिए। अगर आपकी 50 की तैयारी है, उस 50 की तैयारी को 150 की तैयारी में बदलो। ये मौके बार बार आने वाले नहीं है, ये मौके बार बार मिलने वाले नहीं है। 11-12 फरवरी को एक यूनिक एकेडमी प्रोग्राम होगा हमारी टीम का, और आपकी कितनी बड़ी तैयारी है वो डिसाइड करेगी कि 2024 में आप कहां पहुंचोगे, 2025 में आप कहां पे पहुंचोगे। ये मौके बार बार, आपने कुछ नहीं करना, आपने वहां की कोई व्यवस्था नहीं करनी, आपने सिर्फ एक ही काम करना, अपनी टीम की तैयारी करवानी है। और आप अगर अग्रेसिव फॉलोअप करोगे, एक होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना कि अपनी टीम को जानकारी दे दी,
कि 11 तारीख और 12 तारीख को आरसीएम भिलवाड़ा के अंदर एकेडमी प्रोग्राम है, उससे रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट आते हैं सर अग्रेसिव फॉलोअप। आपके अंदर एक तड़फ होनी चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए कि मेरी टीम से कम लोग क्यों जा रहे हैं। और अभी भी आपके पास में मौका है, क्योंकि यही मीटिंग अगर हम 9 फरवरी को करते, 10 फरवरी को करते, तो शायद आपके पास में मौका नहीं होता। ये मीटिंग आज 18 दिसंबर को, अभी दिसंबर के 12-13 दिन बचे हुए हैं, अभी पूरी जनवरी का टाइम बचा हुआ है, अभी फरवरी के 8-9 दिन बचे हुए हैं। लगभग लगभग पौने 2 महीने का टाइम है, और पौने 2 महीने में आपकी जो भी तैयारी है, मैं कहता हूं उसका 5 गुना करो। 10 की तैयारी को 50 पे लेके आओ, ये मौके बार बार मिलते नहीं है। तो एकेडमी प्रोग्राम है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली इसके ऊपर तैयारी करवानी चाहिए। और यू, BTF तक हम आए थे। यू फॉर अपलाइन। अपलाइन कौन है सर? अपलाइन हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो, एजुकेशन में कम हो, रिश्ते में छोटा हो, हर चीज में आपसे कम हो, लेकिन इस सिस्टम में आपसे ज्यादा नॉलेज उसके पास है, क्योंकि आपसे पहले वो जुड़ा हुआ है। उसकी पावर को यूज करना है। 3 तरह से लोग अपलाइन को यूज करते हैं। कुछ लोग अपलाइन को मिस यूज करते हैं, कुछ लोग अपलाइन को नो यूज करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, वो अपलाइन को यूज करते हैं। कुछ लोग जहां पे गोली की जरूरत होती है वहां पे तोप चलाते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं थी। आपको जब लगे, जितना लगे, जहां लगे, वहां पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नो यूज करना भी खतरनाक है और मिस यूज करना भी खतरनाक है। हमेशा अपलाइन का सही यूज करो। और जेड फॉर जूम, ये जो जूम है ना सर, ये कमाल की चीज है। ये इतनी खतरनाक चीज है जूम। 2020 से पहले था दुनिया में, लेकिन उससे पहले हमने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं, हमें पता ही नहीं था इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है। भला हो कोरोना का, अगर कोरोना नहीं आता तो हमें जूम नहीं मिलता, और जूम नहीं मिलता तो आज आप अपने घर पे बैठे, मैं अपने घर पे बैठे, अपने घर पे बैठ के हम इस तरह की बातें ना कर रहे होते। एक एक आदमी से फोन पे बात नहीं की जा सकती। आज 300 लोगों के साथ हम इकट्ठे बात कर रहे हैं, किसकी वजह से? इस जूम की वजह से। रोज सुबह का सेशन चलता है 6:30 बजे का, टीसी सर का सेशन, जिंदगी बदल सकता है वो सेशन। 1 बजे महिला स्पेशल सेशन चलता है, 1 PM JRCM। लेडीज स्पेशल, लेडीज स्पेशल का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें लेडीज होती हैं, उसमें जेंट्स भी जुड़ते हैं बहुत सारे। वो वहां पे कोई ना कोई सफल लोग आते हैं जो अपने बारे में, सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और डेली 8 बजे का एक सेशन चलता है, 8 PM JRCM। वो कमाल कमाल करने लग रहा है 8 PM JRCM। जो लीडर इस 8 PM के प्रोग्राम में बैठते हैं, अपनी टीम को प्रमोट करते हैं, उनके बिजनेस में एक जबरदस्त बूम आने लग रहा है। और कोई भी चीज है ना, वो कुछ समय के बाद दिखाई देती है। आप रोज बर्गर खाते हो, रोज पिज्जा खाते हो, एकदम आपका वजन नहीं बढ़ेगा, कुछ समय के बाद उसका असर दिखाई देगा। आप रोज जूम के प्रोग्राम को अटेंड करते हो, रोज अपनी टीम को प्रमोट करते हैं, एकदम असर दिखाई नहीं देगा। कुछ समय के बाद आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा कि आपकी टीम के लोग मैच्योर हो गए, आपकी टीम के लोग सही तरीके से बिजनेस करने लगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ आने लगी, आपकी इनकम में ग्रोथ आने लगी, आपकी टीम के लोगों की सोच बड़ी होगी, उनके पास जानकारियां बढ़ गई। तो जूम को जरूर पकड़ के रखना, BTFUZ। ये 5 शब्द हैं सर, अपने दिमाग में डाल दो, अपनी पूरी टीम के दिमाग में डाल दो। ये 5 शब्द आपके बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। और लास्ट में आपके सामने यही कहना चाहूंगा सर, देखिए 2 तरीके हैं काम करने के। ये कौवा है, पुराने जमाने वाला कौवा। इसको प्यास लगी, आपने स्टोरी सुनी होगी, इसको प्यास लगी, इसने क्या किया? इसने आसपास से पानी, घड़ा था, घड़े में थोड़ा सा पानी था, इसने अपना दिमाग लगाया और आसपास से कुछ कंकड़ इकट्ठे किए, घड़े में डाल दिए। आहिस्ता आहिस्ता पानी का स्तर ऊपर आ गया, इसने चोंच डाली, चोंच डालने के बाद में पानी पिया और अपनी प्यास बुझा के चला गया। ये क्या है? ये पहले पहले के काम करने का तरीका है, ये है हार्ड वर्क। ये है पुराने जमाने का कौवा। पुराने जमाने में जब कौवे को प्यास लगती थी तो इस तरह काम करते थे। और अभी मैं एक चीज और दिखा रहा हूं, ये है नए जमाने का कौवा, ये है मॉडर्न कौवा। इसको प्यास लगी, इसने हार्ड वर्क नहीं किया कि कंकड़ों को इकट्ठा किया और बहुत ज्यादा मेहनत की और उसके बाद कंकड़ों को पानी में डाला और पानी का स्तर ऊपर आया। इसने एक स्ट्रो ढूंढी, स्ट्रो, और स्ट्रो को क्या किया? सीधा मटके में डाला और सीधा स्ट्रो से पानी पिया और काम कर दिया। तो हमें स्ट्रो की जरूरत है आज के टाइम में। और स्ट्रो क्या है सर? ये 11-12 तारीख का जो एकेडमी है ना, वो स्ट्रो है। जो आप 1 साल में करोगे, जो आप 2 साल में करोगे, वो एक एकेडमी की तैयारी आपसे करवा सकती है। कितने एग्जाम्पल हैं सर कि जो लोग भीलवाड़ा गए और भीलवाड़ा जाने के बाद उन्होंने कमाल कर दिया।
मैं कल सुल्तानपुर में था, एक बड़े अच्छे लीडर है हमारे सुल्तानपुर में, आप सब जानते हैं, डीके सिंह जी। डीके सिंह जी ने आरसीएम ज्वाइन किया। 99% जैसे लोग होते हैं वैसे ही उन्होंने आरसीएम शुरू किया, कोई बहुत ज्यादा सीरियस आरसीएम में नहीं थे, एकेडमी प्रोग्राम ले रखा था हमने उस समय। शैलेंद्र ढींगरा जी उनके डायरेक्ट अपलाइन है, प्रमोद सर की टीम में है वो। तो शैलेंद्र ढींगरा जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि अगर वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, सर्कल बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है उनके पास में, लेकिन अगर उनसे काम करवाना है तो उनको आप एकेडमी प्रोग्राम में लेके आओ। सर कैसे भी लेके आओ वो मेरे को नहीं पता, अगर लेके आए तो वो काम कर सकते हैं। और दोस्त ऐसा हुआ, शैलेंद्र ढींगरा जी ने क्या टेक्निक लगाई, क्या बात की, क्या समझाया, क्या दिखाया, उनको एकेडमी प्रोग्राम में लेके आ गए। और दोस्त वो एक एकेडमी प्रोग्राम था, आते ही डीके सिंह जी रॉयल्टी अचीवर बने, उसके 3 महीने बाद वो टेक्निकल अचीवर बने, उसके बाद वो इस बिजनेस में पर्ल बने, स्टार पर्ल बने, एमराल्ड बने, स्टार एमराल्ड बने। तो आज बहुत बड़ा बिजनेस है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं जो इस तरह के प्रोग्राम की देन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। मौका हमारे पास है कि हम हार्ड वर्क करके इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क करके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। आप 2 साल में जो करोगे वो एक एकेडमी कर सकती है, और मैं गारंटी देता हूं ये एकेडमी बहुत सारे लीडर्स की जिंदगी को चेंज करेगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलेगी। लेकिन किसकी जिंदगी को बदलेगी? जिसकी टीम के लोग वहां पे बैठे होंगे, जो खुद नहीं जाएगा, खुद घर पे सो रहा होगा और वो इंतजार करेगा कि ये एकेडमी तो जिंदगी को बदलेगी। सर ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, हकीकत में आ जाना चाहिए। ये मौका आपके पास है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है, इस एकेडमी में आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथी बैठे। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इस तरह के मौके बार बार नहीं आते, और जब भी कभी मौका आए उनको छोड़ना नहीं चाहिए। 2 लाइनें लास्ट में मैं बोलूंगा और उनके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 2024 की शुरुआत होने वाली है, 2023 जाने वाला है, 2022 जा चुका है, 2021 उससे पहले जा चुका है, 2020 को जाए हुए 4 साल हो चुके, 3 साल हो चुके हैं। क्या आप चाहते हो 2024 भी ऐसे निकल जाए? अगर आप चाहते हो 2024 नहीं निकलना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए सर? हमें जी जान गुर्दा फेफड़ा किडनी सब कुछ लगा के इस एकेडमी की तैयारी करवानी चाहिए, क्योंकि एक एकेडमी जीवन को बदल सकती है अगर उसमें हमारे लोग बैठे होंगे तो। अभी हमारे पास टाइम है, 1.5 पौने 2 महीना हमारे पास बचा हुआ है, उस 1.5 पौने 2 महीने में दिल से जोर लगाओ, जी जान लगाओ कि आपकी टीम के लोग हम क्यों बैठे हैं, आपकी टीम के लोग सबसे ज्यादा बैठने चाहिए इस एकेडमी प्रोग्राम में। और किया जा सकता है, कुछ भी चीज असंभव नहीं होती। असंभव कब लगती है? जब उसके ऊपर काम नहीं करते हम। जिस दिन किसी भी चीज पे काम करना शुरू करते हैं वो चीज आसान लगती है और उसमें बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो 2024 आपकी जिंदगी का एक चमत्कारिक साल हो, उसकी शुरुआत होगी एकेडमी प्रोग्राम से। और मैं चाहता हूं यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं सभी टीमें इस एकेडमी प्रोग्राम की बहुत बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं अगर इस एकेडमी प्रोग्राम में सबसे बड़ी संख्या किसी टीम की हो, वो जेएस खालसा टीम की हो। और मेरे को पता है आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ताकत है, जब तक लगते नहीं लगते नहीं। मैं पंजाब में गया था, पंजाब में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक सरदार जी मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा सर पंजाब में बिजनेस चलेगा क्या? बोले जी पंजाब में दो ही चीज होंगी, या तो हमारे बिजनेस समझ में आएगा नहीं, और आ गया फिर या सरदार नहीं या फिर बिजनेस नहीं। और कमाल हुआ सर बिजनेस का। तो जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, बिहार के साथी यहाँ पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ पे बैठे हैं, उत्तराखंड के साथी यहाँ पे बैठे हैं, हरियाणा के साथी यहाँ पे बैठे हैं, पंजाब के साथी यहाँ पे बैठे हैं, एक से बढ़कर एक स्टेट है। बिहार वाले अपने आप में कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। तो तैयारी करवाओ सर थोड़ी सी बड़े लेवल पे, और सबसे बड़ी संख्या इस टीम की होनी चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है, आज से पहले आपका टारगेट कितना था मेरे को नहीं पता, लेकिन आज की मीटिंग के बाद कम से कम 5 गुना आपका टारगेट जरूर बन जाना चाहिए। और जी जान लगा के उसकी तैयारी करें। हम लोग मिलते हैं एक शानदार एकेडमी प्रोग्राम में। 2 लाइनें बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा, प्रमोद सर को इन्वाइट करूंगा कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मेरे को तो बड़ा दर्द होता है सर जब एक आदमी कहता है कि मैं 7 साल से आरसीएम में हूं और अभी मेरा बिजनेस 50,000 है। 7 साल में 50 लाख का बिजनेस होना चाहिए था। 7 साल में उसका चेक 500 की बजाय 5 लाख का होना चाहिए था।
तो हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रमोद सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गागर में सागर कमाल कर दिया, और बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग की ट्रेनिंग होगी, और उसके साथ में प्रमोशन और भीलवाड़ा एकेडमी कितनी बहुत जरूरी है, ये सब लोगों को आपने जो है संदेश जो दिया है। और आई थिंक जितने भी साथी बैठे हैं वो अपनी तैयारी को 5 गुना तो कम से कम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे सर। 5-5 गुना तो बढ़नी ही चाहिए, तभी असली गुरुदक्षिणा जो है दी जा सकती है सर को। और भीलवाड़ा में जाने के बाद रीजन और विजन वो सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। जो अपने घर पे बेटी का बहन का अपन रिश्ता करते हैं तो खानदान देखते हैं कैसा है, तो अपन जिंदगी का रिश्ता करने जा रहे हैं, अपनी कई पीढ़ियां बनने वाली हैं इस इंडस्ट्री के साथ में। तो हमें अपनी पूरी टीम के साथ में ना पूरी जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पूरा जोर लगाइए। और जैसा राकेश सर ने बताया कि बहुत सारे ग्रुप जो है पूरी जबरदस्त तरीके से स्पीड में जो है वर्क कर रहे हैं। ट्रेनों की रिजर्वेशनें डेली हमारे पास अपडेट आ रही हैं कि आज इतनी होगी, आज इतनी होगी। खूब बहुत बेहतरीन संख्या जो है वहां पहुंच रही है। और अभी तक की जितनी भी एकेडमी हुई है अभी तक भी भीलवाड़ा में, वो भी हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक की जितनी एकेडमी आई हैं उनमें सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो एकेडमी हो रही है वो 11-12 फरवरी की होने जा रही है। अभी से सिम्टम्स उसके दिखाई देने लग गए हैं। और आप और आपकी टीम का आ, अगर वो लम्हा चूकता है तो वो बड़ा गलत होगा, तो आपको चूकना नहीं है। आ, आएंगी दिक्कतें, आएंगी बाधाएं आएंगी, चैलेंज आएंगे, लेकिन लीडर वो होता है जो बाधाओं को चीर के जो है काम करता है। और हमें उस प्रोग्राम की, उस इवेंट की पंपर तैयारी करनी है। जैसे खुद की शादी होती है ना, तो आपका काम तो चलता ही नहीं है भाई, कितना भी इंपॉर्टेंट कुछ भी आ जाए तो उसको आदमी इधर उधर करता है, लेकिन उस प्रोग्राम में जरूर पहुंचता है, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। तो ये 11-12 फरवरी की उतनी शिद्दत के साथ में आप जो है तैयारी कीजिए। बीच में आपको मीटिंगों की जरूरत है, कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको जो है आपके सीनियर के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, मुलाकात करके। एंड करते हैं अभी, इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। इसके बाद में सभी टेक्निकल अचीवर्स जो है इसी लिंक पे है जर्नैल जी, या दूसरा लिंक